जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशिफल का भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल दिनांक 22 जनवरी 2023 से लेकर दिनांक 29 जनवरी 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 22 को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और सप्ताह आरंभ हो जाएगा। शुक्र इस दिन कुंभ राशि में दोपहर 3:54 पर प्रवेश करने वाले हैं, जिसका वीडियो विस्तार पूर्वक मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा ये दे चुकी हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उस पर गौर फरमाएं। इसके बाद 23 तारीख को चंद्रमा दोपहर 1:51 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि मौजूद हैं और शनि चंद्र विषयोग होगा। ये विषयोग 2.5 दिन के लिए 23 तारीख को आधा दिन, 24 तारीख को पूरा दिन और 25 तारीख को दोपहर 2:29 तक रहेगा। इसी बीच 23 तारीख को आपको चंद्र दर्शन हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। जय हिंद। 24 तारीख को तिलकुंद चतुर्थी है। सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। दोपहर 4:27 पर सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तारीख 25 को विनायक चतुर्थी है, वरद चतुर्थी है, श्री गणेश जयंती उत्सव है। गणेश जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। मेरे दूसरे चैनल YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक पर आपको गणेश जी के कई सारे वीडियोस म्यूजिक वाले देखने और सुनने को मिल जाएंगे। श्री गणेश जयंती की मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल एडवांस में कामनाएं। 26 तारीख को प्रजासत्ताक दिन है। भारतवर्ष की तरक्की हो और भारतवर्ष यूं ही आगे बढ़ता रहे, संसार पर छाता रहे, ऐसी प्रबल इच्छा मन में रखते हुए जय हिंद बोलते हुए मैं कामिनी खन्ना प्रजासत्ताक के दिन की आपको देती हूँ शुभ मंगल कामनाएं। बसंत पंचमी इस दिन है, तो माँ सरस्वती के पावन दिवस के अवसर पर आपको मैंने कामिनी खन्ना म्यूजिक पर माँ सरस्वती का मंत्र भी दिया है और भी कई मंत्र माँ सरस्वती के वहाँ मौजूद हैं। 28 तारीख को रथ सप्तमी है। रथ सप्तमी आप सभी को मुबारक हो। इसी दिन सूर्य नमस्कार दिन भी है। 29 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और दुर्गा माँ की ये अष्टमी के दिन आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का ये बताती हूँ। अभी कहाँ कौन विराजमान है पहले हम ये जान लें। तो इस सप्ताह में मेष राशि में राहु विराजमान है, वृषभ राशि में मंगल विराजमान है, मिथुन राशि में अभी फिलहाल कोई ग्रह नहीं। इसके बाद सीधा तुला राशि में केतु विराजमान है। मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। तुला में केतु, वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं और धनु राशि में बुध विराजमान है। मकर राशि में सूर्य विराजमान है और कुंभ राशि में शुक्र और शनि विराजमान है। मीन राशि में गुरु विराजमान है। इन सभी ग्रहों का क्या असर पड़ेगा इस सप्ताह में आप सभी को, और चंद्र शनि विषयोग जो 23, 24, 25 जनवरी को होने जा रहा है उसके लिए भी आप सभी को खबरदारियां बरतनी हैं। मेष राशि के लिए शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन मीडिया और आर्ट से रिलेटेड कई कामों को आपके द्वारे ले आएगा और आपके काम पिता के सहयोग से, मीडिया आर्ट के सहयोग से, खूबसूरती के काम, फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़े से रिलेटेड काम, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, क्रिएशन से रिलेटेड काम, आर्टिस्टिक काम बनते नज़र आते हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि आपके धन की वृद्धि हो सकती है। विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यवसाय में व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट व्यवसाय में आपको
फुल टू मिल सकता है। सूर्य की स्थिति जो है मकर राशि में, जिसके कारण आप अभी थोड़े से बेचैन भी हैं, लेकिन दशम में सूर्य बुरा नहीं होता। आपके कई सारे काम नौकरी से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड, आपके गवर्नमेंट बॉडी के पेपर वगैरह बनते नजर आते हैं। अभी जो बुध की स्थिति जस की तस धनु राशि में बनी हुई है, वो भी एक अच्छी स्थिति है, और धनु राशि में बुध होने के कारण आपका पराक्रम उत्साह खूब बढ़ा हुआ है। याद रखें कि अब आपके कई सारे काम जो हैं विरोधियों के कारण जो रुक गए थे, वो भी बनते नजर आते हैं मुझे। अब जो गुरु विराजमान है आपके द्वादश स्थान में, वो प्रेम संबंधों को अच्छा रखता है, विदेश रिलेटेड कामों को अच्छा रखता है, और आपके विदेश से काफ़ी आपको धन प्राप्त हो सकता है। आप वहाँ का बिजनेस भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कोशिशें उनको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी पढ़ाई के लिए। आपको भी अगर कुछ काम करना है या मित्रता का सहयोग चाहिए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है, और अध्ययन पढ़ाई के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। याद रखें कि लग्न में राहु तबीयत को धार पर रखता है, और तबीयत को संभालने के लिए भी आपकी जद्दोजहद रहेगी। तुला का केतु जो है वो विवाहित जीवन में विघटन ना कराए और आपस में मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना है। शनि चंद्र विषयोग में अपने पैसे संभालें और अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखें, केसेस विवाद में उलझे ना। वृषभ राशि, आपके लिए शनि चंद्र विषयोग कामकाज में अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कोई ऐसा काम करते हैं पैसों से रिलेटेड, ट्रेडिंग वगैरह, तो इस दिन जिस दिन मैंने शनि चंद्र विषयोग बताया है शुरुआत में, वो सुने ध्यान से, और उस दिन आप इन कामों में ना उलझें और अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें। फिलहाल जो मूवमेंट है गुरु की, वो आपको धन देती है और केसेस विवाद से मुक्ति भी एक प्रकार से देती है। और सूर्य जो आके आपके भाग्य में बैठे, वो बनते कामों में अड़चने देते हैं, हालांकि यात्राओं में आपको लाभ देते हैं। एक बात और है कि आपके शुक्र की स्थिति आपको खूब मीडिया से रिलेटेड फ़ायदा दिलवाती है। आर्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़ा वगैरह से रिलेटेड बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, ये बहुत सारे बिजनेस शुक्र से रिलेटेड होते हैं। मैं अपने वीडियो में बताया करती हूँ, सुना करिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। एक बात और कि शनि चंद्र विषयोग में आपको अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा। राहु की उपस्थिति द्वादश स्थान पे होने की वजह से नींद में प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया होना या प्रेम संबंध खराब होना, उनके साथ अनबन होना, इन सब से बचना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। खर्चों पर अनाप शनाप कंट्रोल करना चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि लग्न में बैठा मंगल फिर भी आपको कई सारे काम विवाहित जोड़े और व्यावसायिक पार्टनर के साथी के सहयोग से बना के देता है, और आपकी तबीयत की खबरदारी जो है वो गुरु रखता है। अभी और भी एक बात बता दूं आपको मैं कि शनि जो कुंभ में विराजमान हुए, वो आपके कई सारे काम बनाने के लिए ही आए हैं, तो उत्साह उमंग में वृद्धि है, काम बनाइए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बुध सन्मुख बैठकर आपको निरंतर बल देता है विचारों में, और आप डैशिंगली ये काम कर रहे हैं। जैसे ही शुक्र कुंभ में आ जाएगा, आपके कई सारे और काम संवर जाएंगे, और मीडिया और आर्ट से रिलेटेड बड़े बड़े काम भी आपके बनेंगे। बच्चों के साथ सहयोग रहेगा, बच्चों से भी आपकी मित्रता रहेगी, और मित्रता जिनसे दूसरों से है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। कई सारे काम आपके ज्ञान, पढ़ाई, अध्ययन से रिलेटेड भी होते नज़र आते हैं। बच्चों का भी यही कुछ ध्यान रहेगा। केतु के चलते माइंड पर वैराग अभी छाया हुआ है, लोनलीनेस है, तो उससे निपटिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके और गणेश जी की आराधना करके। धन प्राप्ति के योग राहु की वजह से निरंतर बने हुए हैं, लेकिन बीच बीच में 10-15 दिन वो पैसे रोकता है, फिर 10-15 दिन के बाद पैसे आते हैं। यह आपकी स्थिति है। अभी फिलहाल कार्यों में आपकी इज्जत अफजाई, अवार्ड्स मिलना और आपकी नेक नामी होना ये दिखता है। सात्विक कामों में वृद्धि दिखती है। शनि चंद्र विषयोग में तबीयत को संभालिएगा, बेचैनी परिवार के साथ मत करिएगा, चुप रहिएगा और रेस्ट करिएगा। कर्क राशि, शनि चंद्र विषयोग आपके लग्नेश के जो हो रहे हैं, चंद्रमा आपके लग्नेश हैं
और अष्टम में चंद्रमा जब शनि चंद्र विषयोग बनाएंगे, विशेषतः मानसिक और शारीरिक तबीयत को संभालने के लिए शिव जी की प्रार्थना, महामृत्युंजय का जाप आपको करते रहना चाहिए इस सप्ताह के 2.5 दिन। अब ये भी याद रखें कि आपके माइंड का स्वामी जो मंगल है बहुत अच्छी अवस्था में आपके माइंड को देखता है और आपकी तबीयत ठीक करने में पूर्ण मदद करता है। आपके कई सारे केसेस, विवाद जो भी हैं, एग्रेसिव रूप से आप अपने पेपर वगैरह बनाते हैं, हालांकि जो सूर्य की परिस्थिति है वो ठीक नहीं है और विवादित जगह पर तुला का सूर्य कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच माना जाता है और उससे क्या होता है, आपको उससे आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश या व्यावसायिक पार्टनर से कलह क्लेश या परिवार में कलह क्लेश हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा बच बचा के याद रखिए, घर में माता की तबीयत भी संभालने की ज़रूरत है और पिता की तबीयत भी संभालने की ज़रूरत है, लेकिन शनि की ये मूवमेंट आपकी तबीयत को फिर भी संभाले रखेगी। बिसाइड्स ये कि चंद्र शनि विषयोग 2-2.5 दिन संभालना है, बाकी आपकी तबीयत को ठीक करने के लिए आया है शनि। अब आपको बता दूं कि मीडिया से रिलेटेड काम बनाने की कोशिश कीजिए। धन को पाने के लिए निरंतर अपनी माँ की सलाह लेते रहें और साथ साथ में आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें। सिंह राशि के लिए सूर्य मकर के घर में स्थान बली है, इसलिए अच्छी पोजीशन है और शनि भी आगे खसक चुके हैं। अभी अकेला सूर्य 6ठ भाव में, तो आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड, मामा पक्ष से रिलेटेड कई काम हैं बनते नज़र आते हैं। आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, नौकरी पेशा लोगों को फ़ायदा देता है और आपके जो अष्टम भाव में गुरु हैं वो भी व्यवसाय में वृद्धि और व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट दिलवाते हैं। अड़चनें निरंतर पैदा करता है राहु और उससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना या लघु रुद्री करवानी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी बुध की स्थिति भी अच्छी है, माइंड पर बैठा है, मतभेद हैं बच्चों के साथ या आपके विचार मिलते नहीं लोगों के साथ, फिर भी आपके कई सारे पैसों के काम बनाता है बुध और आपके विवाद और केसेस में भी आपको मुक्ति दिलवाता है। आप याद रखें कि चंद्रमा की मूवमेंट को संभालना है बस आपको 2.5 दिन, तो उस चंद्रमा के मूवमेंट में विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। दिनों वैसे भी उनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो उनकी अगर तबीयत खराब हो या मन बेचैन हो या आपके साथ मन मुटाव हो, थोड़ा सा शांति बरतिए। कन्या राशि, आपके लग्नेश बुध जो हैं ठीक ठाक अवस्था में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि से आपको काम के लाभ हो रहे हैं, लेकिन चतुर्थ में बुध मज़ा नहीं देता। माता की तबीयत का ध्यान रखना, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखना और बेचैनी अगर आपको होती है घर में, तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल शनि की मूवमेंट बहुत अच्छी हुई है आपके लिए, आपके सारे काम संभालती है और शनि शुक्र का ये सहयोग लोन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कई काम करवाता है। विदेश रिलेटेड कारोबार को संभल के करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल डिसीजन गलत ना हो जाए और आपके खर्चे अनाप शनाप ना हो जाए, आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, बच्चों के साथ मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, ये सब अर्जित करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हो सकता है आपके अष्टम भाव में बैठा राहु पेट से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, या आपको एमीबॉयसिस या पानी वगैरह, खाना पीना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो बाज़ार का खाना और पानी वगैरह अपना साथ में रखा कीजिए, बाज़ार का खाना खाना छोड़ दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपके लिए शनि महाराज जो पंचम भाव में अच्छा योग बना के बैठे, उससे माइंड फ्रेश, कई सारे काम कर्मठता से पूरे, आनंदी स्वभाव, बच्चों का भी आपका भी खुशियां प्राप्त और मित्रों से सहयोग, एंजॉयमेंट के दिन और साथ में आपके ज्ञान के अर्जित होने के भी दिन आ गए हैं। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके विवाहित जीवन के और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, तो वो काम पैसों के नहीं हो रहे हैं क्योंकि राहु बैठ के आपके मतभेद कर रहा है और आपकी बेचैनियाँ बढ़ा रहा है। इसमें तो विघटन न करके उनके साथ बना के रखने के लिए आप लघु रुद्री के पाठ या आप गणेश जी और हनुमान जी की प्रार्थना करके उनको नारियल चढ़ा सकते हैं मंगलवार के दिन। अभी फ़िलहाल शनि की स्थिति के कारण आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें बच्चे शामिल हैं वो बन सकते हैं, लेकिन विवाद और केसेस से बचिएगा क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत मज़ेदार नहीं और घर में भी
कलह क्लेश या अपनी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कई सारे काम जिसमें आपको ज़्यादा थकने से ब्लड प्रेशर ना हो, चोटें ना लगें या गुस्सेबाजी ना हो, इसके लिए भी आपको निरंतर अपनी तबीयत का एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन परिवार का सपोर्ट रहने के कारण आपके धन को कोई छू नहीं सकता और एक तरफ से शांति रहेगी कि चलो जितनी भी परेशानी आ रही हैं लेकिन धन की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। बोलने चालने में एग्रेसिवनेस और बोलने चालने में कड़वापन मत लाइएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो है सन्मुख अभी भी बैठे हैं और आपके कई सारे काम करवाते हैं। चतुर्थ में आए शनि शश योग बनाते हैं, लेकिन साथ में ढैया भी आपके लगाते हैं और आपके कई सारे काम जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वगैरह वो डिले तो होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं आगे चल के। याद रखें माता का सपोर्ट फिर भी रहेगा और आपके जो अभी फ़िलहाल ये 2.5 दिन जाएंगे चंद्र शनि विषयोग में, इसमें माता की तबीयत का ध्यान रखना, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखना, वाहन आराम से चलाना ये ज़रूरी रहेगा। माइंड के आपकी जो स्थिति है वो डिसीजन सही देती है। बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है, बच्चों का व्यवहार अच्छा रहता है और आपके कई सारे काम उनकी मदद से और आपकी अध्ययन पढ़ाई विद्या इन सब से जो आपका दिमागी संतुलन है या आपके डिसीजन है वो सही रहेंगे। अब विरोधी तो खूब उठ खड़े हुए हैं और खूब ज़्यादा दुश्मनियाँ हो रही, वैर विरोध हो रहा है। इन सब से बचने के लिए आप कर सकते हैं लघु रुद्री के पाठ, लेकिन राहु की उपस्थिति षष्ठ में काम भी करवाती है। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये ना भूलिएगा। अभी फ़िलहाल बुध की दृष्टि के कारण आपकी तबीयत भी ठीक बनी हुई है, लेकिन भाग्यवर्धक संदेशों के स्वामी चंद्रमा शनि के साथ आकर आपके कामकाज को 2-2.5 दिन के लिए डिले या स्थगित कर सकते हैं, जिससे बचना है आपको और गलत जुबानी नहीं करनी है, पैसे गलत इन्वेस्ट नहीं करने हैं 2-2.5 दिन। अभी प्रेम संबंध जिनके खराब थे वो याद रखें कि प्रेम संबंध भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। विदेश रिलेटेड काम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे और धन की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद तो है, आपको थोड़ा सा परिवार के साथ मतभेद तो है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, धन आता रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए लग्नेश गुरु एक अच्छी अवस्था में चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु माने जाते हैं। चंद्रमा का घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो फिर भी माँ के कामों की वृद्धि, माँ से सपोर्ट फुल, तो माँ का कार्यों में दखल अंदाजी से आपका आगे बढ़ना, आपके वाहन का निरंतर कोई न कोई जुगाड़ बनना, नए नए वाहन आते रहना और ज़मीन जायदाद की बातें होना, सब हो सकता है और शादी के भी योग आएंगे। लेकिन ये राहु जो है ना, ये आपको गलत डिसीजन दिलवाता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मानसिक टेंशन। इन सब से बचने के लिए गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, गणेश जी को नारियल चढ़ाएं, अथर्वशीर्ष पढ़ें, ये ज़रूरी है आपके लिए, जिससे आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, विदेश रिलेटेड कारोबार अच्छे रहेंगे, खर्चे बचते रहेंगे। अब शनि की पोजीशन पहले से बहुत अच्छी है। कामकाज शुरू हुआ कि नहीं मुझे बताइए, क्योंकि कामकाज शुरू होना चाहिए अभी और आपके छोटे भाई बहनों से आपको फ़ायदा, यात्राओं में लाभ मिलने वाला है। शनि चंद्र विषयोग में 2-2.5 दिन यात्रा स्थगित कर दीजिए, जाना ही पड़े तो महामृत्युंजय के निरंतर जाप करते रहिए। तबीयत का ध्यान रखिए, यात्रा में खाना पीना और अपना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। मानसिक त्रास होता है अगर शनि चंद्र विषयोग में और रोना आता है, चुपचाप रहते हैं, तो भी आपको शिव जी के नाम लेते रहने हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि एक अच्छी अवस्था में, लेकिन द्वितीयेश को द्वितीय में अच्छा नहीं मानने पर भी द्वितीयेश अपना आपको फ़ायदा देगा और पैसे लाएगा, संचित धन करेगा, पैसा उड़ाएगा नहीं, सही जगह लगाएगा। याद रखें घर बार के ऊपर भी पैसा खर्चा हो सकता है, परिवार पे भी। अभी फ़िलहाल यात्राओं में आपकी धार्मिक यात्राएं और कारोबारी यात्राएं भी हो सकती हैं और आपके कई सारे काम जो इन दिनों आपके बोलने चालने, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या किसी खूबसूरती से रिलेटेड या आपके मानसिक काम या आपके बुद्धिमानी से बनने वाले काम बनते नज़र आते हैं, जिनसे धन लाभ होगा। अभी आपके मंगल की भी स्थिति अच्छी है और इस स्थिति के कारण भी आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलती रहेगी।
वैवाहिक जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश 2-2.5 दिन आपको बचना पड़ेगा जब चंद्रमा शनि के साथ होंगे कुंभ राशि में। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ यूं ही स्थिति रहेगी। पब्लिक इमेज खराब ना करिएगा उन 2-2.5 दिनों में और चुप रहिएगा। अभी तबीयत से रिलेटेड जितनी समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं विपरीत स्वभाव के स्वामी, तो उन पर प्रकाश पड़ेगा कि आपको करना क्या चाहिए। वैसे सूर्य की रोशनी में बैठना आपके लिए अच्छा है। और हड्डी, दांत, स्कल, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानी, D3 कैल्शियम का कम होना या किसी प्रकार से आत्मिक दुख होना, मानसिक टेंशन होना, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस होना, इससे बचिए। कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि 7वें शुक्र को ले आया, तो अब आपके मानसिक स्तर में वृद्धि, खुशियों की वृद्धि, आपके कामकाज में वृद्धि, घर परिवार में खुशियाँ, आपके माता पक्ष से सपोर्ट, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, यात्राओं में सपोर्ट। हालांकि कुंभ राशि है तो 7.5 चल रही हृदय पर, और कुंभ लग्न है तो आपको खूब फायदा हो रहा है। याद रखें कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लग्न के अनुसार बताती हूँ कुंडली, तो वो उसी प्रकार देखें। अभी फ़िलहाल आपके कामकाज में भी ज़मीन जायदाद, स्टेट एजेंट वगैरह हैं आप, तो उसमें वृद्धि, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी भी मिलेगी। हालांकि आप सोच रहे हैं कि जिन लोगों को 7.5 है उनका क्या, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट ना करें और लोन्स ना लें, कर्जे ना लें ना दें। अभी जिनके कर्जे चुकाने के बाकी हैं वो महामृत्युंजय के जाप या शिव जी के जाप करते रहें। अभी प्रेम संबंधों में जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और आपको ज़्यादा कटु और ज़्यादा न्यायप्रिय होकर कड़क बात नहीं करनी है। मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु आपको कई सारे फायदे अभी भी निरंतर 23 अप्रैल तक दिलाएगा। और घमंड, गुरूर ना आए आपके अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परिवार से इसी बातों में मनमुटाव या बेचैनी आपको हो सकती है। हालांकि आपके शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है विदेश रिलेटेड कारोबार के लिए। आपके यात्राओं में आपको बहुत आनंद आ सकता है, काम भी होंगे, यात्रा भी होंगी, प्रेम संबंधों से बहुत फ़ायदा होगा, आपके प्रेमी की उन्नति हो जाएगी। जबकि पैसों की स्थिति जो है थोड़ी अवरुद्ध है। कामकाज तो बढ़ रहा है लेकिन पैसे अगले महीने या उससे अगले महीने आते नज़र आते हैं। तब तक आपको अपने पैसे भी संभालने और केसेस विवाद में उलझना नहीं है। आपके मानसिक स्तर थोड़े नीचे आ सकते हैं 2-2.5 दिन के लिए, जब आपको टेंशन हो जाएगी। चंद्रमा और शनि का वियोग जब होगा तब प्रेम संबंधों में भी स्पेस दीजिएगा, दूर रहिएगा, और अपने बच्चों के साथ भी अनबन न कीजिएगा, बेचैनी मत कीजिएगा, उलझिएगा नहीं। कोई भी मन जैसा काम नहीं होता, वीज़ा नहीं लगता, मित्र वर्ग परेशान है या परेशानी देता है तो आप ज़्यादा उलझे ना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण ठीक रखें, पोल्यूशन कम करें और बुध की स्थिति को अच्छा करें अपनी कुंडली में। इससे व्यवसाय बढ़ता है। माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।